प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, टू डिस्कनेक्ट द मेटल एंड फ्रॉम नॉन मेटल, अगर मेटल को हम किससे अलग करना चाहते हैं, नॉन मेटल को हम मेटल से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो फिजिकल जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी वो उसके लिए इनफ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना भी क्या है, नेसेसरी है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, यानी हम इस वीडियो में केवल एक ही प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में। क्या स्टडी करने वाले हम? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो मेटल की रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। जितनी भी मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और ये वाटर के अंदर क्या करके डिजोल्व करके क्या बनाती है, अल्कलाइज बनाती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जलना स्टार्ट कर देती है। दे कैन बर्न इन एयर, एयर के अंदर क्या करेंगी, ये जलना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, इसी वजह से, इसी रीज़न के कारण इनको क्या किया जाता है, ऑयल के अंदर रखा जाता है, ताकि हम क्या कर सकें, इनको कांटेक्ट, एयर से कांटेक्ट होने से हम क्या कर सकें, इनको बचा सकें। अगर हम देखें इसकी रिएक्शन, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है, सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है ये। सोडियम को Na के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब इनकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से जो पोटेशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। चाहे कोई भी मेटल हो, इसी प्रकार से रिएक्ट करती है। मैग्नीशियम रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ जब उसको हीट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। देखिए, इस एक्टिविटी के अंदर मैग्नीशियम की रिएक्शन देखेंगे। आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। अभी आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको क्या किया, इसके अंदर टोंग के अंदर क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। अब आपने क्या लिया, एक स्प्रिंट लैंप ले लिया इस प्रकार से, और इसको बर्न करते हैं। तो ये किसके साथ बर्न करता है, डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। ठीक है, डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, ऐश बन जाती है, वाइट कलर की राख बन जाती है। ये इसके अंदर इकट्ठी कर ली हमने। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। आयरन भी क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। वाटर और मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, रेडिश ब्राउन पाउडर बनाता है, जिसको क्या फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, जिसको क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब हम कुछ और अगर हम जाने, एक्सप्लोर मोर के अंदर देखें, जो आयरन है ना, आयरन के बारे में जाने तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यूजफुल मेटल है। रस्टिंग की वजह से या फिर क्रोजन्स की वजह से ये क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट किया जाता है रस्टिंग से कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके। जैसे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि नेल्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है सिंपल ऑयलिंग करके या फिर क्लीनिंग करके। और जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे गेट है, ग्रिल्स है, ब्रिज है, शिप्स है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय पेंटिंग के द्वारा। ताकि पेंटिंग क्यों करते हैं, ताकि जो एयर का, मॉइस्चर का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो आयरन से ना हो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिस मेथड के द्वारा आयरन आर्टिकल को क्या किया जाता है, अभी प्रोटेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आयरन के ऊपर एक लेयर को चढ़ाना, किसी दूसरी नॉन रिएक्टिव मेटल्स की लेयर को। इसी प्रकार से गैल्वेनाइजेशन, आपने देखा होगा जो साइकिल के हैंडल होते हैं उनके ऊपर जिंक की क्या चढ़ी होती है, भी लेयर चढ़ी होती है। जिंक क्या है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल होती है।
जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट करती हैं एयर के साथ और क्या बनाती हैं, एक मेटल ऑक्साइड की थिन कोटिंग बनाती हैं। मेटल ऑक्साइड की क्या बनाती है, एक थिन कोटिंग बनाती है उसके सरफेस के ऊपर। जैसे ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी Al2O3 बनाएगा। इसी प्रकार से जिंक है यानी Zn, ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ZnO बनाता है, यानी जिंक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं, जब कॉपर आर्टिकल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं लॉन्ग टाइम तक, वो क्या हो जाते हैं भी, डल ग्रीनिंग कोटिंग आ जाती है उनके ऊपर, यानी ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो जाती है कॉपर के ऊपर। और ग्रीन लेयर किसकी होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है या फिर कॉपर कार्बोनेट की होती है। इस कोटिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए मतलब फर्दर रिएक्शन देखी जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए रिएक्शन क्या है, जैसे कि कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, वाटर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और इसी की जो ग्रीन लेयर है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ के बारे में, बहुत अच्छी बात है, देखिए जानिए इसके बारे में। एक फैक्ट्स है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का। ये कहाँ पर है, यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर है। एक्चुअल में ये किसका बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, लेकिन जो ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना, ये किस वजह से दिखाई देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना मॉइस्ट एयर के अंदर, वो कंटिन्यू क्या करती है, इसको एक्सपोज करती है और इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि फर्दर इसकी किसी के साथ रिएक्शन ना हो। सिल्वर डज नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करती, बट कंबाइन विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करती है, सिल्वर रिएक्ट कर सकती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है ना, उसके साथ क्या कर सकती है, सिल्वर रिएक्ट कर सकती है इस एयर के अंदर, और क्या बनाती है, एक ब्लैक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है। यानी Ag को सिल्वर के द्वारा, सिल्वर को Ag के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S होती है, रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी, Ag2S बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। गोल्ड और प्लेटिनियम की बात करते हैं तो ये नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर बेसिक नेचर की बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के, जो मेटल ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो कैसा है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है, यानी ये बेस की तरह काम करते हैं। वाटर के अंदर डिजोल्व करके ये क्या बनाते हैं, अल्कलाइज बनाते हैं। जैसे कुछ सांप ने क्या ले लिया, स्क्रैप रस्ट पार्टिकल्स ले लिया आयरन आर्टिकल्स के, और उनको वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया, और अच्छी तरह से जब उसको लाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो अगर हम उसको किसके ऊपर डालते हैं, रेड लिटमस के ऊपर डालेंगे, तो रेड लिटमस का कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर रेड लिटमस किसके अंदर चेंज होता है, ब्लू के अंदर हो जाता है ना, तो इसका मतलब जो उसका नेचर है वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। इस एक्टिविटी को अगर हम रिपीट करते हैं एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर और डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, तो वो भी क्या होगा, रेड लिटमस को किसके अंदर चेंज कर देगा, ब्लू के अंदर, यानी वो भी इंडिकेट करेगा कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। यानी मैग्नीशियम वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इनका, बेसिक नेचर होता है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस क्या एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल क्या होती है, वेरी रिएक्टिव होती है, ये भी आग पकड़ लेती है एयर के अंदर, इसी वजह से इसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ताकि ऑक्सीजन के साथ इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। कार्बन है वो बर्न करती है ऑक्सीजन के अंदर और तभी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पार्सली क्या होती है, डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी आ जाता है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी आ जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और नाइट्रोक्साइड है गैस है, ये किस नेचर की होती है, न्यूट्रल नेचर की होती है। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये किस नेचर की होगी, आपकी एसिडिक नेचर की हो जाएगी। NO2 बनेगी जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बनती है, NO2 बनती है, ये भी किस नेचर की हो जाएगी,
एसिडिक नेचर की हो जाएगी। यानी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपने याद रखने, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये किस नेचर की होंगी आपकी, किस नेचर के हो जाएंगे भी, न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएंगे। ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।